सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निःसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। जीवन ही कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है, जन्म कर्म का प्रारंभ है, मृत्यु कर्म का अंत है। जीवन में कर्म को रोकना असंभव है। ठीक से समझें तो जीवन और कर्म पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ है उनका, इसलिए जीते जी कर्म चलेगा ही। इस संबंध में मनुष्य की कोई स्वतंत्रता नहीं है। सार्त्र ने अपने एक बहुत प्रसिद्ध वचन में कहा है, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए परवश है, लेकिन सार्त्र को शायद पता नहीं है कि आदमी कुछ बातों में परतंत्र होने के लिए भी परवश है, जैसे कर्म। कर्म के संबंध में जीते जी छुटकारा असंभव है। जीने की प्रत्येक क्रिया कर्म है। श्वास भी लूंगा तो भी कर्म होगा, उठूंगा तो भी, बैठूंगा तो भी कर्म होगा। जीना कर्म की प्रोसेस, कर्म की प्रक्रिया का ही नाम है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि जीते जी कर्म त्याग कर दें, वे सिर्फ असंभव बातें सोच रहे हैं। वह संभव नहीं हो सकता है। संभव इतना ही हो सकता है कि वे एक कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म को करना शुरू कर दें। जिसे हम गृहस्थ कहते हैं वह एक तरह के कर्म करता है, और जिसे सन्यासी कहते हैं वह दूसरे तरह के कर्म करता है। सन्यासी कर्म नहीं छोड़ पाता, इसमें सन्यासी का कोई कसूर नहीं है। जीवन का स्वभाव ऐसा है। इसलिए जो कर्म छोड़ने की असंभव आकांक्षा करेगा वह पाखंड में और हिपोक्रेसी में गिर जाएगा। इस देश में वैसी दुर्घटना घटी, कृष्ण की बात नहीं सुनी गई। यद्यपि आप कहेंगे गीता से ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा गया है, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि गीता से कम कुछ भी नहीं समझा गया है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत पढ़ा जाता है उसे हम समझना बंद कर देते हैं। बहुत बार पढ़ने से ऐसा लगता है बात समझ में आ गई, स्मरण हो जाने से लगता है समझ में आ गई, स्मृति ही ज्ञान मालूम होने लगती है। गीता कंठस्थ है और पृथ्वी पर सर्वाधिक पढ़ी गई किताबों में से एक है, लेकिन सबसे कम समझी गई किताबों में से भी एक है। जैसे यही बात कर्म नहीं छोड़ा जा सकता, फिर भी इस देश का सन्यासी हजारों साल से कर्म छोड़ने की असंभव चेष्टा कर रहा है। कर्म नहीं छूटा, सिर्फ निठल्लापन पैदा हुआ है। कर्म नहीं छूटा, सिर्फ निष्क्रियता पैदा हुई है, और निष्क्रियता का अर्थ है व्यर्थ कर्मों का जाल, जिनसे कुछ फलित भी नहीं होता, लेकिन कर्म जारी रहते हैं। पाखंड उपलब्ध हुआ है। जो कर्म को छोड़कर भागेगा उसकी कर्म की ऊर्जा व्यर्थ के कामों में सक्रिय हो जाती है। दो तरह से लोग कर्म को छोड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों ही एक सी भ्रांतियां हैं। एक कोशिश सन्यासी ने की है कर्म को छोड़ने की, सब छोड़ दे, कुछ न करे। लेकिन कुछ न करने का मतलब सिर्फ आत्मघात हो सकता है, और आत्मघात भी करना पड़ेगा, वह भी अंतिम कर्म होगा। एक और रास्ता है जिससे कर्म छोड़ने की आकांक्षा की जाती रही है, वह भी समझ लेना जरूरी है। पूरब ने सन्यासी के रास्ते से कर्म त्याग की कोशिश की है और असफल हुआ है। कृष्ण की बात नहीं सुनी गई। पश्चिम ने दूसरे ढंग से कर्म को छोड़ने की कोशिश की है, और वह यह है कि यदि यंत्र सारे काम कर दें तो आदमी कर्म से मुक्त हो जाए। अगर सारा काम यंत्र कर सके तो आदमी काम से मुक्त हो जाए, कर्म से मुक्त हो जाए, तो परम आनंद को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन पश्चिम दूसरी मुश्किल में पड़ गया है, और वह मुश्किल यह है कि जितना कम काम आदमी के हाथ में है, उतना आदमी ज्यादा उपद्रव हाथ में लेता चला जा रहा है। वह जो कर्म की ऊर्जा है वह प्रकट होना मांगती है, वह कर्म की ऊर्जा कहीं से प्रकट होगी। इसलिए पश्चिम में छुट्टी के दिन ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी, ज्यादा हत्याएं होंगी, ज्यादा चोरियां होंगी, ज्यादा बलात्कार होंगे, क्योंकि छुट्टी के दिन कर्म की ऊर्जा क्या करे। अगर एक महीने के लिए पूरी छुट्टी दे दी जाए पश्चिम को, तो सारी सभ्यता एक महीने में नष्ट हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी। इसलिए पश्चिम के विचारक अब परेशान हैं कि आज नहीं कल यंत्र के हाथ में सारा काम चला जाएगा, फिर हम आदमी को कौन सा काम देंगे। और अगर आदमी को काम न मिला तो आदमी कुछ तो करेगा ही, और वह कुछ खतरनाक हो सकता है। अगर वह काम का न हुआ
तो आत्मघाती हो सकता है। कृष्ण की बात पश्चिम में भी नहीं सुनी गई। असल में कृष्ण की बात किसी ने भी नहीं सुनी कि कर्म से छुटकारा नहीं है, क्योंकि जीवन और कर्म एक ही चीज के दो नाम हैं। सिर्फ एक बात हो सकती है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम जैसे जी रहे हैं और